बहुत समय पहले की बात है। एक रियासत में गोगाजी नामक एक महान योद्धा का शासन था। गोगाजी का नाम दूर दूर तक उनकी बहादुरी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध था। उनकी प्रजा उनकी महानता की प्रशंसा करती थी, लेकिन एक समस्या थी जिसने पूरे राज्य को भयभीत कर रखा था। आसपास के क्षेत्रों में यह खबर फैल चुकी थी कि एक प्राचीन नागिन, जिसे कई लोग देवी का रूप मानते थे, राज्य के सीमा पर बसे गाँवों में आतंक मचा रही थी। कहा जाता था कि नागिन अपने नागवंश की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जा सकती थी। रात के समय रानी को एक विचित्र सपना आता है। सपने में एक सुनहरी आभा में लिपटी हुई नागिन रानी के सामने प्रकट होती है। नागिन कहती है, तुम्हारे राज्य पर एक अजीब संकट आने वाला है और इसके समाधान के लिए तुम्हारे पति को मेरी सहायता लेनी होगी। रानी का सपना इतना सजीव था कि वह हड़बड़ाकर जाग जाती है। सुबह होते ही रानी गोगाजी को सपना बताती है और कहती है कि शायद यह कोई संकेत है। गोगाजी राज्यसभा में अपने सभी सलाहकारों को बुलाते हैं और उन्हें नागिन से जुड़े किस्से और रानी के सपने की चर्चा करते हैं। सभा में कई दरबारी इसे अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन गोगाजी की छठी इंद्री उन्हें इस बात का संकेत देती है कि इसके पीछे कुछ रहस्य अवश्य छिपा है। वह निर्णय लेते हैं कि इस बात का समाधान खोजा जाना चाहिए। उसी दिन एक विचित्र साधु राज्य में आता है। साधु की उम्र का अंदाजा लगाना कठिन था, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसने गोगाजी को यह संदेश दिया कि नागिन के साथ गोगाजी का संबंध पिछले जन्मों से जुड़ा हुआ है और केवल वही नागिन के क्रोध को शांत कर सकते हैं। साधु ने कहा, नागिन केवल गोगाजी की पुकार सुनकर ही सामने आएगी, परंतु उसके सम्मुख आने के लिए आपको एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। साधु ने गोगाजी को एक रहस्यमयी कुंड के बारे में बताया, जिसे नाग कुंड कहा जाता था। कहा जाता था कि इस कुंड में नागवंश की देवी वास करती हैं और वहां पर किसी भी बाहरी व्यक्ति का प्रवेश निषेध है। अगर गोगाजी को नागिन से मिलना है तो उन्हें इस कुंड के पास जाकर 3 रात तक तपस्या करनी होगी और नागिन की आराधना करनी होगी। गोगाजी अपनी प्रजा और राज्य के कल्याण के लिए नाग कुंड के पास 3 रातों की तपस्या करने का निश्चय करते हैं। उन्होंने राज्य की रक्षा का संकल्प लेते हुए अपनी आंखें बंद कर दी और नागिन को पुकारने लगे। धीरे धीरे अजीब घटनाएं घटित होने लगी। कुंड का पानी उबलने लगा और नागिन की फुफकार की आवाजें चारों ओर गूंजने लगी। तीसरी रात गोगाजी की पुकार सुनकर नागिन कुंड से प्रकट होती है। उसका स्वर कड़क और आंखें आक्रोश में जल रही थीं। नागिन ने गोगाजी से कहा, तुमने मुझे क्यों पुकारा है? क्या तुम नहीं जानते कि नागवंश का यह क्षेत्र है और कोई भी यहाँ आकर हमारी शांति को भंग नहीं कर सकता? गोगाजी ने अपने राज्य की समस्या और प्रजा के कष्ट का जिक्र करते हुए नागिन से विनती की। नागिन का क्रोध कम होता है और वह कहती है कि यह उसके नागवंश की रक्षा की ही लड़ाई थी जो उसे क्रूर बना देती है। गोगाजी उसे आश्वासन देते हैं कि राज्य के लोग नागवंश का सम्मान करेंगे और उनकी रक्षा का वचन देते हैं। नागिन गोगाजी की सच्चाई और निष्ठा से प्रभावित होकर उन्हें आशीर्वाद देती है। गोगाजी नागकुंड से लौटते हैं तो राज्य में उनका स्वागत होता है। उन्होंने नागिन से मिले आशीर्वाद की कहानी अपनी प्रजा को सुनाई। इस घटना के बाद राज्य में नागवंश का सम्मान बढ़ गया और लोगों ने नागों की पूजा करनी शुरू कर दी। गोगाजी की प्रसिद्धि और बढ़ गई और लोग उनके साहस की सराहना करने लगे। समय बीतता गया, लेकिन गोगाजी और नागिन की यह कहानी लोक कथाओं में अमर हो गई। ये कहानी इस बात का प्रतीक बन गई कि निष्ठा, साहस और विश्वास से कोई भी बाधा पार की जा सकती है। गोगाजी का यह बलिदान, उनकी तपस्या और नागिन का आशीर्वाद उनकी गाथा को अमर कर गए।